वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेक्शन ई का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं। बहुत इजी है। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ लग गया तो पार्ट 3 तो अपने आप ही समझ आ गया। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल फंक्शन करवा रहा हूं मैं आपको। पहले वही काम जो हर किसी में करते हैं, डेफिनेशन, फिर 2 पार्ट्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट में मास फंक्शन, कंटिन्यूस में डेंसिटी फंक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करेंगे इसका, फिर एक रिमार्क करेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कराया वो सारे क्वेश्चन इसके साथ भी अटैच होके आ सकते हैं। तो बहुत इजी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वही 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई। कंडीशन आप +2 के अंदर करके आए हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके आए हो। वो आप क्या करके आए हो +2 के अंदर? आप मेरी +2 की प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख सकते हो कि +2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने करवाया है, बेस थ्योरम करवाया है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इस जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो वो सारा बेसिक आपको इस क्लास में आना बहुत जरूरी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी A/B दे रखा होता था तो B हमेशा क्या था? गिवन। B गिवन है, A फाइंड करना इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसका फार्मूला आपने किया है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब आप करके आए हो कि अगर A और B दो चीजें हैं, अगर B गिवन है इसको यूज करके A निकालना इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वैसे ही इसके अंदर क्या है? अगर Y गिवन है, Y गिवन है, Y को यूज करके X निकालना, चाहे इस सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखो चाहे इस सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखो, बोथ आर सेम थिंग, इज कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर y गिवन है देन फाइंड x विद रिस्पेक्ट टू y को यूज करके x निकालने के मेथड को बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपने सोचना है सर y गिवन है, अगर x गिवन होता फिर? अगर सपोज कर लो, इसी को मैं ठीक कर रहा हूं, अगर यह x गिवन होता देन फाइंड y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या आता? y/x, और यहां भी क्या आ रहा? y/x। जिस मर्जी सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखो, सिर्फ इतना कहने का मतलब है एक चीज गिवन है, चाहे ये आप निकालना हो चाहे ये निकालना हो, चाहे b गिवन है तो a निकालना, a गिवन है तो b निकालना। वन थिंग इज गिवन देन फाइंड अनदर थिंग यूजिंग द फर्स्ट थिंग। जो गिवन है आपको उसको यूज करके निकालने के मेथड को बोलते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वही काम हर किसी में। इसके 2 पार्ट्स आएंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में समेशन यूज होनी है, कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज होनी है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में मास फंक्शन आएगा, कंटिन्यूस में डेंसिटी फंक्शन आएगा। सिंबॉलिकली फॉर्म Px/y, डेफिनेशन बता चुका हूं कि y गिवन x फाइंड करना। अब दूसरा केस आप अपने आप लिख सकते हो, अगर y/x का मतलब होएगा x गिवन y फाइंड करना, तो ये चीज आप अपने आप लिख सकते हो, मुझे बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है। Px/y डिफाइन कैसे करते हैं? इसका मतलब होता है Px = x और y = y, जो सफिक्स में है वो नीचे आ गया, y = y। और सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं Px, y, और ये क्या है? Py। अगर आप ध्यान से देखो कंडीशनल कैसे मिलके बना है, ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल ऐसे बना है, दोनों को डिवाइड करके इज कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ज्वाइंट निकालना है, वो मैंने पार्ट 1 में सिखाया है। मार्जिनल निकालना पार्ट नंबर 2 में सिखाया है। दोनों को डिवाइड करोगे तो थर्ड पार्ट बन गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसके अंदर है, इसको f(x, y) से लिखते हैं। इसके अंदर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है y गिवन है
और इसमें भी y गिवन था। अगर x गिवन होता तो नीचे x आता, y गिवन है तो नीचे y आएगा। ज्वाइंट बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम कहानी है। ज्वाइंट निकालना आ गया, मार्जिनल आ गया, डिवाइड कर दो, कंडीशनल बन जाएगा, चाहे डिस्क्रीट केस आए और कंटिन्यूस केस आए। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स वही काम अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए करते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को वही एफ एक्स वाई से लिखते हैं। जब y गिवन है x फाइंड करना, यह y गिवन है x फाइंड करना। कंटिन्यूस केस के अंदर भी y गिवन है x फाइंड करना। अगर आपको पेपर में x बाई वाई आएगा, y बाई एक्स आएगा, तो इसका मतलब है x गिवन है y फाइंड करना। सेम कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नीचे वैल्यू चेंज करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x बाई वाई, इसको इस सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि x लेस देन इक्वल टू x है। x लेस देन इक्वल टू x मतलब x चेंज होएगा, y स्टेबल रहेगा, और डिनोमिनेटर में y है तो y आ गया। डबल समेशन यूज होएगी, x u लेस देन इक्वल टू x लिख सकते हैं, और नीचे तो u v की जो लिमिट्स दे रखी होएगी वो ही लिखनी है। u v में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए एक नया वेरिएबल लेके चलते हैं। आंसर चाहे बेशक सेम आए पर नया वेरिएबल लेके चलते हैं। कंटिन्यूस के अंदर भी सेम, इसके अंदर इंटेग्रेशन आ जाएगी। x की लिमिट कहाँ तक जाएगी, -∞ से लेके x तक जाएगी। y की जो भी लिमिट दे रखी होएगी हमने वही लेके चलनी है। सिमिलर इसके अंदर नीचे y गिवन है, y की लिमिट जो भी दे रखी होएगी, y से y प्लस डेल्टा y का मतलब dy का मतलब ये होता है कि नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट लेके चलनी है, और u की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी है। उसके बाद सेम काम, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ, पार्शियली डेरिवेटिव लूँ, तो वो क्या बनेगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज चेंज इनटू कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। ये x के साथ लिए क्योंकि x फाइंड कर रहे थे। अगर यह y बाई एक्स होता तो करली बाय करली y लेके चलते हैं। तो ये चीज आपको एक सिंबॉलिकली फॉर्म पता लग चुकी है। फंक्शन x बाई वाई आ जाए या फंक्शन y बाई एक्स आ जाए तो नीचे सिर्फ x आएगा, बाकी सारी कहानी सेम है। इसके लिए सिंबॉलिकली फॉर्म क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। तो जो गिवन है वो नीचे लेके चलते हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुकी हूँ। मैं सेम क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, सिर्फ कंडीशनल एक्स्ट्रा निकालना सिखा रहा हूँ आपको। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। स्टूडेंट्स आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको प्रॉपरली पता लग चुका है। वही चीज है, ये क्वेश्चन मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा चुका हूँ, सेम पार्ट 3 में करवा रहा हूँ। 8xy है और ये लिमिट्स गिवन है आपके पास। पार्ट 2 कह रहा है, पार्ट 2 के अंदर हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया है। आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो। पार्ट 3 आपको तभी समझ आएगा, पार्ट 1 समझ आएगा, पार्ट 2 समझ आएगा, तो ईजिली समझ आएगा। ये लिमिट्स है। अब आपको कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन कह रहा है x का भी निकालना है और y का भी निकालना है। तो पहले हम x का निकालते हैं, एफ एक्स बाई वाई। जब y गिवन है x निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स कोमा वाई बाई एफ वाई वाई, ये फार्मूला होता है। एफ एक्स कोमा वाई क्या दे रखा है, 8xy। एफ वाई वाई क्या आपके पास आया, 4y बाय इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई कैंसल आउट हो गया, ये भी कटिंग हो गया, 2x बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिमिट्स लिखनी है। लिमिट्स हमेशा वेरिएबल में लिखते हैं। हमने फाइंड आउट क्या किया, x। y तो हमेशा गिवन होता है, जो नीचे होता है वो गिवन होता है। x की लिमिट क्या आएगी, वेरिएबल में लिखनी है। जब भी वेरिएबल में लिखते हैं ना, तो जो स्ट्रिप है वो बीच में बनाते हैं, नीचे नहीं बनाते, नहीं तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा। वेरिएबल की लिमिट के लिए हम आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन देखना, प्रॉपर समझ आएगा आपको, ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये स्ट्रिप बीच में बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या है, y, और यहाँ क्या है 1। तो x की वैल्यू लेके चलनी थी, तो x की वैल्यू y से लेके 1 के बीच में, खत्म हो गया बस। अगर मैं आपको एफ वाई बाई एक्स निकालना सिखाऊंगा तो वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ एक्स वाई वो क्या है, 8xy, और एफ एक्स एक्स क्योंकि x गिवन है इसके अंदर 4x की,
4x³ ये कटिंग होगी, ये आपका बन गया 2y/x²। अब लिमिट किसकी लेके चलनी है? y की। y का मतलब वर्टिकल स्ट्रिप बीच में, इक्वेशन के बीच में। y की वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ y की वैल्यू क्या है? x। वेरिएबल में लेके चलनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके x तक। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे करवाए हैं उसका कंडीशनल निकाल लो, क्योंकि जॉइंट और मार्जिनल निकाल चुके हो, सिर्फ डिवाइड करना है। लिमिट्स लेनी मैंने आपको सिखा दी है। तो इस वीडियो में इतना ही काम था। पार्ट 3 में सेक्शन ई के 4 पार्ट्स बनने हैं, 3 पार्ट्स में करवा चुका हूँ। एक पार्ट में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस पेंडिंग है, शायद वो आपका वही पार्ट पेंडिंग है सेक्शन ई का। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सिलेबस आपको यही मिलेगा। आप इंडेक्स जरूर देखो आप इसका कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, एंजॉय।